बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। हम क्विकली अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। वेरीफाई साइन पाई बाय 2 माइनस साइन पाई बाय 2 माइनस अल्फा इज इक्वल टू कॉज अल्फा। ये हमने प्रूव करना है स्टूडेंट। उसने कहा वेरीफाई करें। वैसे मेरे पास सिंपल इसका जो की है, जो काफी 2 लेक्चर से मैं बता भी रहा हूँ, 2 पार्ट से, वो है अलाइड एंगल की, कि अगर 90 माइनस अल्फा हो तो साइन कॉज में चेंज जाता है। तो ये तो प्रूव हो गया, लेकिन हम उन फॉर्मूला से प्रूव करके इसको वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स एक बात याद रखें, पाई बाय 2 का मीनिंग होता है, जब हम इसको 180 बाय पाई से करके डिग्री में लाएंगे तो ये 90 डिग्री है। ये बात याद रखिएगा। चले स्टार्ट करते हैं। हमारे पास दिया हुआ है सोल्यूशन में साइन पाई बाय 2 माइनस अल्फा, साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लगाना है। वो देखें नंबर 2 पे, साइन अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है? साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा के। ये हमारे पास है। ये साइन 90 है। साइन 90 स्टूडेंट्स 1 के इक्वल होता है, और कॉस अल्फा मैंने वैसे ही लगाया। कॉस 90 0 के इक्वल होता है। जब आप 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को इससे, तो ये कॉस अल्फा ही आएगा। यही राइट हैंड साइड है। तो ये वेरीफाई भी हो गया कि साइन 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा के इक्वल होता है। डियर स्टूडेंट्स, इसका पार्ट 2 भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। कॉस 180 माइनस अल्फा, तो आपके पास वो फॉर्मूला नंबर 4, कॉस अल्फा माइनस बीटा होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा के। ये आप लोगों के पास फॉर्मूला है, उसके मुताबिक करें। कॉस पाई, पाई का मतलब होता है स्टूडेंट्स 180, कॉस 180 माइनस 1 के इक्वल होता है। कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। और साइन 180 जो है वो हमारे पास 0 के इक्वल होता है। याद रखें, पाई कितना 180 है, इसे 180 बाय पाई से करके आप चेक कर सकते हैं, तो ये 180 आ जाएगा। तो माइनस 1 को इससे करें माइनस कॉस अल्फा, ये तो वैसे ही 0 आ रहा है, तो यही हमारे राइट हैंड साइड है। आई होप आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 3 है कॉस अल्फा प्लस पाई बाय 4। पाई बाय 4 को 45 डिग्री भी कहा जाता है। आप इसको 180 बाय पाई से करके चेक कर सकते हैं। पाई पाई से कैंसिल हुआ, 4 45 और 180, तो ये 45 डिग्री भी कहा जा सकता है। एनीवे, हमारे पास दिया हुआ है कॉस अल्फा प्लस पाई बाय 4, तो हम वही फॉर्मूला नंबर 3 लगाएंगे कॉस अल्फा प्लस बीटा का। क्या होगा? कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा के। ये आ गया हमारे पास कॉस 45। स्टूडेंट्स, आपको टेबल का पता होना चाहिए। वैसे मैंने पिछले लेक्चर में टेबल वहां लगाया हुआ था। पाई बाय 4 यानी कॉस 45 जो होता है, टेबल से चेक करें तो 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 होता है। इसी तरह आप जब साइन पाई बाय 4 करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो जाएगा। और अगर 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉमन निकालते हैं, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा आ जाएगा। यही हमारी राइट हैंड साइड है। आई होप समझ आ गई होगी। बाकी इनकी वैल्यूज हमारे पास नहीं निकल सकती, तो इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब पार्ट 4 है साइन बीटा प्लस पाई बाय 4। इसको भी इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। साइन बीटा प्लस पाई बाय 4, ये साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाए स्टूडेंट्स। वो पहला वाला जो है किसके इक्वल होगा? साइन अल्फा, अल्फा कहते हैं फर्स्ट एंगल को, प्लस, अच्छा आई एम सॉरी, साइन अल्फा साइन सॉरी कॉस बीटा, बीटा क्या हमारे पास पाई बाय 4 प्लस कॉस अल्फा, अल्फा ये है साइन बीटा। अब आप देखें कॉस पाई बाय 4, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था पाई बाय 4 45 डिग्री को भी कहा जाता है। तो कॉस 45 डिग्री 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो जाएगा। इसी तरह ये कॉस बीटा है, तो इसको तो नहीं फाइंड कर सकते, ये आ जाएगा 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। दोनों में से 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉमन निकाल ले, साइन बीटा प्लस कॉस बीटा आ जाएगा। ये आ गया। अब क्या करना है स्टूडेंट्स? हमने लाना तो ये था, ऊपर स्क्वायर रूट ऑफ 2 होना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे है ये यही चीज है।
लेकिन अब हम यूं करते हैं, वो लाने के लिए मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 करेंगे, यानी इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते हैं हम, इसी से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी करते हैं। अंडर रूट 2 को जब इससे करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2 आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 को इससे करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर आएगा, साइन बीटा प्लस कॉस बीटा, तो स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हुए और यही राइट हैंड साइड हमारे पास आ गई। आई डोंट थिंक कि ये बहुत मुश्किल था, सिंपल क्वेश्चन था। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 5 है, tan गैमा माइनस पाई बाय 4 का आंसर हमने ये लेकर आना है, यानी tan गैमा माइनस पाई बाय 4 का आंसर ये लाना है। तो आप इसको अल्फा ले लें माइंड में और इसको बीटा, tan अल्फा माइनस बीटा, सबसे लास्ट वाला फॉर्मूला क्या होगा, tan अल्फा, अल्फा ये माइनस tan बीटा, बीटा ये है हमारे पास, डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan अल्फा, एन अल्फा गैमा आ जाएगा, tan बीटा, बीटा हमारे पास पाई बाय 4 है। अभी थोड़ी देर पहले डियर स्टूडेंट्स मैं बता रहा था कि पाई बाय 4 को हम 45 डिग्री भी कह सकते हैं, इसको सेक्साडेसिमल में लाने के लिए 180 बाय पाई से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये tan 45 है, tan 45 को हम 1 भी कह सकते हैं, 1, tan 45 1 होता है, आप चेक भी कर सकते हैं कैलकुलेटर से, नहीं तो आप टेबल में देख लें, ये tan गैमा है और ये भी tan 45 जो कि 1 के इक्वल होगा। सो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा tan गैमा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan गैमा, तो यही हमारी राइट हैंड साइड है। आई होप आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, प्रोबेबली 10th क्वेश्चन का 6 पार्ट है, tan गैमा प्लस पाई बाय 4, वही सेम क्वेश्चन है, यहाँ माइनस की बजाय प्लस हो गया, वो इसके इक्वल होना चाहिए और फर्दर इसके इक्वल होना चाहिए। तो पहले तो हम लिखते हैं कि जो हमारे पास दिया हुआ है वो क्या है, tan गैमा प्लस पाई बाय 4 ये दिया हुआ है, ठीक है। अब आप लोगों को पता है फॉर्मूला नंबर 5, tan अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा, को देखें फॉर्मूला, tan अल्फा tan बीटा, tan गैमा, ये tan पाई बाय 4 को tan 45 भी कहा जाता है और tan 45 होता है 1 के, इसी तरह यहां चले tan गैमा और ये 1 के इक्वल है, तो ये आ जाएगा हमारे पास tan गैमा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan गैमा, ये आ गया। स्टूडेंट्स ये तो ले आए हम, अब ये लेकर आना है हमने, ये तो ले आए, क्या लेकर आए हम, ये tan गैमा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan गैमा, ये लेकर आए। अब देखें यहां कॉस और साइन की वैल्यूज में दिया हुआ है, तो हम यूं करते हैं कि इसमें भी tan को शिफ्ट करते हैं साइन और कॉस की फॉर्म में। आप लोगों को पता है कि tan का मतलब साइन और कॉस की रेशो ही होता है एक्चुअली, यानी एक्चुअली साइन गैमा ओवर कॉस गैमा हम tan को कह सकते हैं, यूं लिखे और ये इसकी जगह पर डिवाइड डाल दें, 1 माइनस tan गैमा में फिर आ जाएगा साइन गैमा ओवर कॉस गैमा, ये आ गया। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसका ले लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम, ये इससे कैंसिल हुआ 1 आया, 1 को इससे करेंगे तो साइन गैमा ही आएगा, जिसके नीचे कुछ ना उसके नीचे 1 होगा, 1 जब इससे डिवाइड होगा कॉस गैमा ही आएगा, कॉस गैमा 1 जार कॉस गैमा, इसका भी एलसीएम ले लें, कॉस गैमा 1 कॉस गैमा से कॉस गैमा आ गया माइनस साइन गैमा, ये आ गया स्टूडेंट्स। आप लोगों को पता है कि डिवाइड किस में चेंज होता है, हमारे पास मल्टीप्लाई में, और आगे चीजें हमारी उलट जाती हैं, यानी नीचे वाली ऊपर और ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। ये आ गया कॉस गैमा मल्टीप्लाई कॉस गैमा साइन गैमा, ये आ गया हमारे पास,
ये चीजें उलट गई, कॉस गैमा और कॉस गैमा भी कैंसिल हो गए। आपने देखा यही चीज हमारे पास आ गई। सो इसका मतलब है ये इसके इक्वल भी होता है और फर्दर आप इसके इक्वल भी इसको कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, सेवंथ पार्ट है cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। हम इस पे भी पूरा फॉर्मूला ओपन करते हैं। cos अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा? cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा की। ये इसको मैंने ओपन किया, ये वाला फॉर्मूला लगा के, जो फर्स्ट है हमारे पास, सॉरी थर्ड है हमारे पास, ये वाला फॉर्मूला लगा के। इसी तरह जब हम इसको ओपन करेंगे फोर्थ वाला फॉर्मूला लगाएंगे। cos अल्फा माइनस बीटा होता है cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा के। ये आ गया। डियर स्टूडेंट्स, जब मैं ये प्लस का साइन खोलूंगा तो हमारी ब्रैकेट के अंदर के साइंस को कुछ भी नहीं होने वाला, सिर्फ माइनस का साइन हो ब्रैकेट के बाहर तो अंदर के साइंस हमारे सारे चेंज हो जाते हैं, क्योंकि वो उससे मल्टीप्लाई हो जाते हैं। देखें, ये और ये आपस में कैंसिल हो गए। cos x cos y cos x cos x y cos y 2 cos x cos y हो जाएगा और यही हमारी राइट हैंड साइड है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास इसका पार्ट 8 है जिसमें sin x प्लस वाई माइनस sin x माइनस वाई इसके इक्वल होता है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। अगेन क्या दी हुई है? sin x प्लस वाई माइनस sin x माइनस वाई। तो आप समझते हैं कि इसमें हम sin x sin अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? फर्स्ट फॉर्मूला है sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा। ये मैं इस पर लगा चुका हूं फॉर्मूला, यानी ये वाला अल्फा है, ये वाला बीटा है। इधर sin अल्फा माइनस बीटा होगा sin अल्फा cos बीटा सॉरी माइनस cos अल्फा sin बीटा के। ये फॉर्मूला नंबर 2 है, ये देख लें आप। अब ब्रैकेट में के बाहर माइनस का साइन है, माइनस अंदर के तमाम साइंस को चेंज कर देगा, यानी आपका आ जाएगा sin x cos y प्लस cos x sin y माइनस sin x cos y प्लस cos x sin y। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये प्लस का है और ये माइनस का कैंसिल हो गए। ये प्लस 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 हो जाएगा, सेम है cos x sin y है, वो भी cos x sin y 2 cos x sin y आ जाएगा। यही हमारी राइट हैंड साइड है। डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। वो कह रहा है कि शो दैट कि इस पूरे का सलूशन 1 होना चाहिए। वैसे मुझे एक बड़ी चीज अच्छी लग रही है कि ये 90 के 2 फैक्टर्स हैं, 90 के 3 फैक्टर्स हैं। बजाय इतने बड़े फॉर्मूला लगाने के हम ये भी लगा सकते हैं, ये भी मैं बता दूं, हम अलाइड एंगल्स के जो फार्मूलाज हैं वो लगा देते हैं। वो मैंने आपको पिछले दोनों लेक्चर में बड़े तफसील से समझाए हुए। पहला लेक्चर तो मैंने कंप्लीट अलाइड के बारे में आपको समझाया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा तो। ये देखें sin 180 प्लस l, क्या हम इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 90? ये 90 के इवन फैक्टर बन रहा है। इसी तरह ये 90 का ऑड फैक्टर बन रहा है। इसी तरह ये 90 का इवन फैक्टर बन रहा है। ये 90 का ऑड फैक्टर बन रहा है। ये हमने प्रूव करना है। अब चलते हैं इस पर। देखिए इधर 90 का इवन फैक्टर है और मैंने बताया हुआ है आपको कि अगर साइन में 90 का इवन फैक्टर हो, किसी में भी साइन कॉस है, तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू है वो यही रहेगी, यानी ये साइन लैम्डा ही रहेगा पक्का, यानी ये इग्नोर हो जाता है हमारे पास। लेकिन हम अपनी चीज साइन को देखने के लिए, साइंस को देखने के लिए कोऑर्डिनेट्स को चेक करते हैं। कोऑर्डिनेट्स को देखें, 180 प्लस लैम्डा का मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि आप लोगों ने देखा हुआ है कि पहला क्वाड्रेंट 0 से 90 होता है, दूसरा 90 से 180 और फिर तीसरा 180 से 270 होता है। जो थर्ड क्वाड्रेंट है ना वो उसमें ये लाई कर रहा है,
कि 180 प्लस लेमडा यानी इधर आ रहा है, ये 180 प्लस लेमडा यानी यहाँ आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो ये नेगेटिव होगा हमारे पास क्योंकि ये साइन है हमारे पास। ये वाला देखना है, ये वाला नहीं देखना, ये वाला यहां आया। अब ये कॉस का ऑड फैक्टर है। कौन सा फैक्टर है? ऑड। ऑड में क्या होता है? कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, और अगर साइन के साथ ऑड होता तो वो कॉस में चेंज होता। तो ये कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, साइन लेमडा आ जाएगा हमारे पास। लेकिन क्वाड्रेंट चेक करेंगे 270 प्लस लेमडा का मतलब है चौथा क्वाड्रेंट। चौथे क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, हमने इसको देखना है, इसको नहीं देखना है। तो ये पॉजिटिव ही आएगा हमारे पास, लिखने की जरूरत नहीं है पॉजिटिव साइन। यहां है साइन 90 का इवन फैक्टर है तो साइन ही रहेगा, साइन लेमडा। लेकिन आगे फिर क्वाड्रेंट चेक करेंगे 180 माइनस लेमडा, यानी 180 तो यहां तक है ही है, माइनस लेमडा का मतलब वापस इस क्वाड्रेंट में आ जाए दूसरे में। तो ये दूसरे क्वाड्रेंट में, और दूसरे क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, आप लोगों को पता है। यहां है कॉस का ऑड फैक्टर है 270 माइनस लेमडा, यानी 270 माइनस लेमडा, 270 तक हम गए और लेमडा में वापस आ गए, यानी वापस तीसरे क्वाड्रेंट में आ गए। तीसरे क्वाड्रेंट में कॉस जो होता है ना स्टूडेंट्स, वो नेगेटिव होता है, और ऊपर से ये ऑड फैक्टर है तो कॉस साइन में भी चेंज हो जाएगा, यानी एक नेगेटिव भी है और साइन लेमडा में चेंज हो जाएगा। अब देखिए साइन साइन से, साइन साइन से, माइनस माइनस से कटा, तो ये हमारा +1 आंसर आ गया। इट वाज सो सिंपल। डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन एक आया आपके पास। ये देखें, पहले तो आप फैक्टर्स बनाएं इसके। ये 90 का ऑड फैक्टर है, 90 1s और 90 होता है, हम लिख सकते हैं 1 × 90 प्लस अल्फा। इसी तरह ये भी 90 का इवन फैक्टर है, 4 × 90 करें तो 360 आता है। फोर मल्टीप्लाई 90 करें तो 360 आता है। यहां देखें 90 को किससे मल्टीप्लाई करें? 2 से करें। 2 × 90 करें तो हमारे पास ये इवन फैक्टर आ रहा है, 180 बन जाएगा। इसी तरह ये ऑड फैक्टर बन रहा है, 3 × 90 करें तो 270 आएगा। और यहां ये ऑड फैक्टर है, 1 × 90 वाला चक्कर चल रहेगा। तो ये हमारे पास अभी तक बने। अब देखते हैं इनके क्या सोल्यूशन है। ये ऑड फैक्टर है, साइन कॉस में चेंज जाएगा, मैंने बताया साइन कॉस में, और कॉस हो तो साइन में। सो साइन कॉस में, कॉस के साथ ये वाला एंगल लगेगा अल्फा। अब हमने चेक करना है क्वाड्रेंट। ये 90 प्लस अल्फा है, यानी क्वाड्रेंट 2 में चले गए आप। 90 तक पहला क्वाड्रेंट होता है और प्लस अल्फा करते हैं तो दूसरे क्वाड्रेंट में दाखिल हो गए। प्लस दूसरे क्वाड्रेंट में साइन हमेशा पॉजिटिव होता है। इसको नहीं देखना कि कॉस क्या होता है, इसको देखना ऊपर वाले को जो मेजर था, तो ये प्लस ही है हमारे पास क्योंकि साइन प्लस होता है। आगे चले, ये इवन फैक्टर है, 4 इवन होता है तो कॉस में ही रहेगा हमारे पास, ये साइन में चेंज नहीं होगा। लेकिन साइन को चेक करना है, साइन का मतलब अलामत प्लस या माइनस क्या लगेगी। देखिए जब 490 का मतलब 360 है, 360 तक आपका एक कंप्लीट चक्कर कंप्लीट हो जाता है। ये 360 का मतलब फुल 90 90 90 90 360 पूरा हो गया। उसमें से उसने कहा माइनस अल्फा करें, यानी माइनस अल्फा करके वापस इसी पे आ रहे हैं, चौथे क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। अगर प्लस अल्फा करते हैं हम पहले क्वाड्रेंट में दोबारा निकल जाते हैं। तो ये चौथे क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, और चौथे क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव ही होता है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, यानी कॉस अल्फा हो जाएगा। ये नेगेटिव तो ये बाहर का साइन लगा हुआ है, ये वैसे ही है कॉस अल्फा। इवन फैक्टर है तो साइन में रहेगा, साइन अल्फा हो जाएगा। अच्छा क्वाड्रेंट कौन सा है? क्वाड्रेंट लाजमी देखना है। 180 माइनस अल्फा दूसरा क्वाड्रेंट बन रहा है हमारे पास, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही होता है। आगे चले, ये 270 माइनस अल्फा, 270 तक तो 3 क्वाड्रेंट खत्म हो गए। जब माइनस अल्फा करेंगे तो वापस तीसरे क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे आप। तो ये तीसरे क्वाड्रेंट में आएंगे और ऊपर से साइन कॉस में चेंज होगा। रीजन क्योंकि ऑड फैक्टर है तो साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस अल्फा आएगा। साइन इसका लगता है नेगेटिव क्योंकि तीसरे क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है हमारे पास, तो हम ये माइनस का साइन लगाएंगे। इसी तरह कॉस अल्फा हमारे पास ये किस में हो जाएगा? हमारे पास साइन अल्फा में चेंज जाएगा।
और क्वाड्रेंट बन रहा है दूसरा 90 प्लस अल्फा है, तो ये साइन अल्फा में चेंज जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास माइनस साइन अल्फा, रीजन आप लोगों को समझ आ गई होगी कि जो मैं बताना चाह रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, एक चीज मैं चेक कर रहा था, ये +1 मैंने गलती से लिख दिया था, क्वेश्चन में भी चेक किया -1, क्योंकि मुझे इंट्यूशंस आ रही थी आंसर गलत आ रहा है, लेकिन वो -1 था, एक्चुअली हमने लिखा ही गलत था। यहां तक तो क्लियर हो गया। अब देखिए कॉस अल्फा कैंसिल हो गया, इसी तरह साइन अल्फा और साइन, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, ऊपर रह गया हमारे पास कॉस अल्फा और नीचे रह गया माइनस कॉस अल्फा। तो ये भी कॉस कॉस कैंसिल हो जाएंगे, माइनस ऊपर जंप कर जाएगा, ये आ जाएगा और ये राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया, यानी ये हमारे पास -1 के इक्वल है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड पार्ट है। ये चीज हमने लेकर ये आनी है। यहां दिया हुआ है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है tan अल्फा प्लस tan बीटा, ये दिया हुआ है। आप इसको सॉल्व करें और ये लेकर आए, सिंपल। आपको पता है कि tan अल्फा एक्चुअली साइन और कॉस की रेशो को भी कहा जाता है, कॉस अल्फा की, और साइन tan बीटा साइन बीटा और कॉस बीटा की रेशो को भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसका एलसीएम ले लें, कॉस अल्फा कॉस बीटा, हमारा एलसीएम आ जाएगा, कॉस अल्फा से कटेगा, कॉस बीटा को जब हम साइन अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन अल्फा कॉस बीटा आ जाएगा। आई होप समझ रहे होंगे। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे कॉस बीटा से कटेगा, कॉस अल्फा इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा इनफैक्ट कॉस अल्फा साइन बीटा, ये आ गया। फॉर्मूला की तरफ चलते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, साइन अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा इक्वल होता है साइन अल्फा प्लस बीटा के। यही साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा होता है साइन अल्फा प्लस बीटा के। ये हमारा सोल्यूशन आ गया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस दफा आपने इसको ओपन करके ये लेकर आना है, फिर फर्दर ये भी लेकर आना है, यानी आपने दो चीजें प्रूव करनी है। सिंपल है, कोई इतना मुश्किल नहीं लग रहा मुझे कि इसमें हमें बहुत ज्यादा कोई नेसेसरी प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। आपने पहले तो ये क्वेश्चन लिखा जो इसका फर्स्ट पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड वाला, और इनके फॉर्मूलाज ओपन कर ले। साइन अल्फा प्लस बीटा होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये इसका, और इसका लिखे साइन अल्फा माइनस बीटा होता है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये आ गया। इसको भी मैंने ओपन कर दिया और इसको भी मैंने ओपन कर दिया। अब देखें और से, ये और ये एक ही जैसा है, ये और ये एक ही जैसा है। फर्क क्या है, एक में प्लस है दूसरे में माइनस है, यानी a प्लस बी a माइनस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अब जब हम इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर, दोनों के लिए अप्लाई हो जाएगा। इधर भी ऐसा ही होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। जी, अब क्या लाना है हमने लाना तो ये था, यानी कॉस स्क्वायर बीटा की हद तक तो ठीक है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए था, यानी ये नहीं होना चाहिए था ये वाला। इधर भी देखें, कॉस स्क्वायर अल्फा की हद तक तो ठीक है, लेकिन साइन स्क्वायर बीटा नहीं होना चाहिए था। अब हमारा पहला काम है इन दोनों को यहां से खत्म करना। खत्म ऐसा नहीं है कि मिटा के कर देंगे, खत्म हो गया, नहीं, हम इनमें इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। और आपको एक वैल्यूज जो पाइथागोरियन आइडेंटिटीज में आप लोगों ने पढ़ी हुई है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 के इक्वल होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा सीकेंट स्क्वायर अल्फा का, ये आपने हमेशा याद रखनी है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा कॉसिकेंट स्क्वायर अल्फा के इक्वल होता है, एंगल जो मर्जी लगा लें। ये पाइथागोरियन आइडेंटिटीज है, यहां से आप वैल्यूज निकाल सकते हैं। जैसे साइन स्क्वायर अल्फा की अगर वैल्यू निकालें, ये देखें साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा वहां जाके माइनस हो जाएगा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। यानी ये तो मैं लिखूंगा ही लिखूंगा, ये वाला कॉस स्क्वायर बीटा, इस जगह पर मैं लिखूंगा वो
1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब यहां आए, इसको तो लिखूंगा ही लिखूंगा, लेकिन इस जगह पे क्या करूंगा मैं, साइन स्क्वायर बीटा है तो वहीं से निकालेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा लिखेंगे। आप देखते हैं आपके खत्म हुआ नहीं हुआ, कॉस स्क्वायर बीटा 1 कॉस स्क्वायर बीटा, ये आ गया, माइनस इसको इससे करें तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, इसको इससे करें तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा। क्या ये देखें, ये माइनस का और ये प्लस का एक ही जैसे कैंसिल हो गए। अब हमारे पास बच गया कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, एंड दिस इज व्हाट वी वर लुकिंग फॉर, यही कुछ हम ढूंढ रहे थे, ये आ गया। अब इसी को यानी इसी को हमने उसमें शिफ्ट करना है, फिर पाइथागोरियन आइडेंटिटी, कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर मिलाना हो, पाइथागोरियन आइडेंटिटी सबसे बेहतर होती है। यानी हमारे पास ये क्या दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा दिया हुआ है। इन दोनों में पाइथागोरियन आइडेंटिटीज लगा दें। कॉस स्क्वायर बीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा के, और कॉस स्क्वायर अल्फा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के। एंगल वही लगाना है जो उसका एंगल होगा। चलिए आप इसको सॉल्व करते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस 1 प्लस, माइनस अंदर के साइन चेंज कर देगा, तो आप देखें माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, ये प्लस वाले को पहले लिख लें, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। यही हमारा एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे यही दिया हुआ था, प्रूव्ड हो गया। ये इन दोनों के इक्वल होते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जी बच्चों, अब देखें जिसको पांचवा पार्ट है, फिफ्थ पार्ट, इसको सॉल्व करेंगे। हमने ये लेकर आना है। ये देखें, जब हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं तो ये आएगा tan अल्फा x प्लस वाई। हम इसको ना यूं लिख सकते हैं 1 ओवर cot x प्लस वाई, x माइनस वाई, सॉरी हम इसको लदा कर लेंगे। और आप लोगों को पता है कि 1 ओवर cot किसके इक्वल होता है, tan ही के इक्वल होता है, तो ये tan x माइनस वाई लिखा जा सकता है। अगर ये tan x प्लस वाई है तो ये tan x माइनस वाई है हमारे पास। अब दोनों में हम फॉर्मूला को नीचे दिया हुआ है, ये देखें, ये वाला और ये वाला, ये दोनों लग सकते हैं। tan अल्फा प्लस बीटा होता है tan अल्फा प्लस, वो देखें ये अल्फा ये बीटा है, प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। इसी तरह यहां जब आएंगे tan अल्फा माइनस बीटा, वो नीचे वाला देखें क्या होगा, tan अल्फा माइनस tan बीटा, अल्फा का मतलब x, डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। ये आ गया हमारे पास। अब देखिए स्टूडेंट्स, a प्लस बी a माइनस बी, अब सब जानते हैं किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। हालांकि tan y का होल स्क्वायर है, tan y का होल स्क्वायर ही लिख लेते हैं, चलो ठीक है, वेदर बी होल स्क्वायर ही लिख लेते हैं। यहाँ a माइनस बी, इस पूरे को b समझ लें क्योंकि यही b ऐसा ही है, a प्लस बी, तो यहां भी होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ये आ गया। tan x का स्क्वायर होगा tan स्क्वायर x, tan y का स्क्वायर होगा tan स्क्वायर y, ओवर 1 का स्क्वायर होगा 1, स्क्वायर दोनों पे अप्लाई कर लो, माइनस tan स्क्वायर x tan स्क्वायर y। यही हमारी राइट हैंड साइड है, आप चेक कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है cos अल्फा प्लस बीटा ओवर cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। ये लाना है हमने। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं एज यूजुअल कि cos अल्फा प्लस बीटा और cos अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पढ़ा है, cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा, और नीचे वाला क्या है, cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा। ये हमारे पास आ गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने लाना है 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा।
इस जगह पे भी 1 होना चाहिए, यहां नीचे इस जगह पे भी 1 होना चाहिए। ये तब ही हो सकता है अगर इसको कॉस अल्फा कॉस बीटा से डिवाइड कर लो, इसको भी कॉस, यानी अगर हम किसी चीज को न्यूमिनेटर से डिवाइड कर लें और डिनोमिनेटर से भी डिवाइड कर लें तो ये बैलेंस काम होता है। मल्टीप्लाइंग समथिंग इन न्यूमिनेटर, सॉरी, डिवाइडिंग समथिंग इन डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर बोथ, तो ये बैलेंस काम है हमारा। हम लिखते हैं डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय इससे कॉस अल्फा कॉस बीटा। अगर हम ऐसा करेंगे, इस सारे को डिवाइड कर लें, ये देखिए मैं यहां कर रहा हूं, यानी इस सारे को कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, इस पूरे को कॉस अल्फा कॉस बीटा से डिवाइड कर लें। बिल्कुल इसी तरीके से ये वाला भी है कॉस अल्फा, इसको भी दोनों से डिवाइड कर लें। जब ये डिवाइड हो रहा है इन दोनों से ना, तो ये इसके नीचे भी लिखा जा सकता है कॉस अल्फा कॉस बीटा, इसके नीचे भी लिखें कॉस अल्फा कॉस बीटा, और इसके नीचे भी लिखें साइन अल्फा साइन बीटा, के नीचे भी कॉस अल्फा कॉस बीटा लिख लें। यही काम स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में भी करें, इसको इसके नीचे भी लिखें, क्योंकि 1 तो एक्चुअली हमने इधर लाना है ना, इसको बनाना है, तो इसी के नीचे लिखें कॉस अल्फा कॉस बीटा, इसके नीचे भी कॉस अल्फा कॉस बीटा लिखें, और आप इसके नीचे भी साइन अल्फा साइन बीटा के नीचे भी कॉस अल्फा कॉस बीटा लिखें। ये तो स्टूडेंट्स आपस में कैंसिल हो गए, यहां 1 आ गया पक्का, यहां इस जगह साइन ओवर कॉस, साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा tan अल्फा के इक्वल होता है। इसी तरीके से साइन बीटा ओवर कॉस बीटा tan बीटा के इक्वल होता है। इसी रू से ये 1 आ चुका है, यहां भी साइन ओवर कॉस tan अल्फा आएगा और साइन ओवर कॉस tan बीटा आएगा। यही हमारी राइट हैंड साइड है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ डियर स्टूडेंट्स, एक आप ख्याल रखें, ये प्लस वाले फॉर्मूले में यहाँ माइनस आ रहा था, मैं इसकी बड़ी माजरत चाहता हूँ, ये माइनस वाले में प्लस आ रहा था, इसी तरह प्लस वाले में ये माइनस आ रहा था, माइनस वाले में ये प्लस आना चाहिए। कभी कभी बहुत ज़्यादा एतमाद जो है ना वो अच्छा नहीं भी होता। ये देखिए माइनस और प्लस, सॉरी फॉर दैट, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है कॉट अल्फा माइनस बीटा शुड बी दिस वन, शुड बी इक्वल टू दिस वन। मैं अभी इस क्वेश्चन को देख रहा हूँ, माइंड में बड़े मेथड्स आ रहे हैं, लेकिन चले एक मेथड निकालते हैं। वैसे लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करते हैं। आप लोगों को पता है कि कॉट अल्फा माइनस बीटा जो है ये किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है 1/tan अल्फा माइनस बीटा के, यानी एक्चुअली रेसिप्रोकल है ये tan का कॉट। और tan अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल है वो देखें, सबसे नीचे वाला tan अल्फा माइनस बीटा होता है tan अल्फा माइनस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा, इसके इक्वल होगा। अब ये डिनोमिनेटर के साथ ये डिवाइड हो रहा है, तो इसको ऊपर ले जाते हैं, ये न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा डिवाइडेड बाय tan अल्फा माइनस tan बीटा के इक्वल आ जाएगा। ये एक्चुअली हमने tan की फॉर्म में तो इसको बनाना ही नहीं है, हमने बनाना था cot की फॉर्म में। तो चूंकि मैंने अभी बताया कि tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं, ये देखिए इसको 1 प्लस ये tan है, tan को 1/cot भी लिखा जा सकता है, cot अल्फा, और इसी तरह tan बीटा को 1/cot बीटा भी कहा जा सकता है, यानी 1/cot अल्फा 1/cot बीटा, तो 1 1 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये 1/cot अल्फा cot बीटा इज्तिमाई तौर पे लिखा जा सकता है। यहां भी tan अल्फा क्या होगा 1/cot अल्फा, और ये होगा 1/cot बीटा। ये आ गया, इनका एलसीएम ले लो, क्या आएगा cot अल्फा
कॉट बीटा, इसके नीचे कितना हो स्टूडेंट्स 1 होता है, 1 को जब इससे डिवाइड करेंगे यही चीज आएगी, इसको जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कॉट अल्फा कॉट बीटा आएगा। ये इसके साथ जब डिवाइड होगा कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, 1 को 1 से करेंगे 1 आ जाएगा हमारा, ये आ गया ये। अब ये एक्चुअली सारा डिवाइड भी हो रहा है, मैं इसको डिवाइड की फॉर्म में लिख देता हूं, तो इसका भी मैं एलसीएम ले लेता हूं। इन दोनों का एलसीएम आएगा कॉट अल्फा कॉट बीटा, ये एलसीएम आएगा। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे कॉट अल्फा कट जाएगा, कॉट बीटा 1 जार कॉट बीटा माइनस कॉट बीटा से कटा कॉट अल्फा 1 जार कॉट अल्फा, ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा, चीजें उलट जाएगी, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो ये ऑब्वियसली ये ऊपर जाएगा तो इसने इसके साथ कैंसिल हो जाना है, ये नीचे आ जाएगा, यानी कॉट अल्फा कॉट बीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा, यानी यही हमारी राइट हैंड साइड है, आप इसको चेक कर लें। जी बच्चों, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 11 का। उसने ये कहा कि इसका सम ये होना चाहिए हमारे पास। हम एलसीएम ले लेते हैं, एक हमारे पास कॉसिकेंट है, दूसरा हमारे पास सीकेंट है। ठहरे एक बड़ी मजे की एक चीज आ रही है, आप जरा गौर से देखें। आप यूं भी कर सकते हैं कि कॉसिकेंट कॉस 4 थीटा इसको लिख सकते हैं 1 ओवर कॉसिकेंट थीटा, इसी तरह ये साइन 4 थीटा है और इसको लिख सकते हैं 1 ओवर सीकेंट थीटा। 1 ओवर कॉसिकेंट एक्चुअली साइन का रेसिप्रोकल होता है, मैं लिख सकता हूं कॉस 4 थीटा और इसको लिख सकता हूं साइन थीटा, और इसी तरह साइन 4 थीटा इसको लिख सकता हूं कॉस थीटा, ये मैं लिख लिया। अब देखें ये हो गया साइन अल्फा कॉस बीटा, थोड़ा सा शफल कर लें इसको, पहले लिख लें साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा के इक्वल होता है, यानी ये साइन अल्फा ये था और बीटा ये के इक्वल होगा, तो 4 थीटा और थीटा हो जाएगा 5 थीटा के, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। इट वाज सो सिंपल। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है इफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180, यानी अल्फा बीटा गैमा का सम अगर 180 हो तो tan अल्फा प्लस tan बीटा प्लस tan गैमा प्रूव करें कि ये इसके इक्वल होगा, tan अल्फा tan बीटा tan गैमा के इक्वल होगा। ठीक है, अब आप जरा इसको ले, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये दिया हुआ हमारे पास। फर्ज करें स्टूडेंट्स अगर मैं इस गैमा को उस साइड पे ले जाता हूं तो ये गैमा वहां जाके हो जाएगा 180 माइनस गैमा, ये हो जाएगा। ये मैंने क्यों ले गया हूं, क्योंकि मैं tan दोनों साइडों पे अप्लाई करूंगा। मेरे पास tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला तो है, लेकिन tan अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा का फॉर्मूला नहीं है, तो इसलिए थर्ड एंगल को मैं उस साइड पे ले जाता हूं ताकि मैं अब अप्लाइंग tan ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे tan अप्लाई कर लूं, यहां भी और यहां भी, और इससे ये फायदा होगा कि फॉर्मूला आपका लग जाएगा। अगर वो गैमा भी यही होता दोनों साइड पे tan लगाते, इट्स इम्पॉसिबल, फिर आप सॉल्व भी ना कर सकते इसको। तो tan अल्फा प्लस बीटा होता है tan अल्फा, वो देखें वो फॉर्मूला नंबर 5 है, tan अल्फा प्लस बीटा होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, ये फॉर्मूला हमारा वहां से आ गया। अच्छा, यहां भी ये कर सकते हैं, tan अल्फा माइनस बीटा होगा tan अल्फा माइनस tan बीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा, सॉल्व करें तो आंसर आ जाएगा। लेकिन क्यों ना मैं एक लग्जरी मुझे मिली है उससे मैं एंजॉय करूं, वो क्या लग्जरी है, वो ये है, ये 90 का इवन फैक्टर है स्टूडेंट्स, या अलाइड फार्मूला लग सकता है। अगर 90 का इवन फैक्टर हो तो tan में ही रहेगा, यानी tan गैमा हो जाएगा ये। लेकिन उसके बाद आपने इसका क्वाड्रेंट भी चेक करना है, ये क्वाड्रेंट 2 लग रहा है, 180 तक 2 क्वाड्रेंट पूरे हो चुके होते हैं, माइनस गैमा का मतलब है वापस आप दूसरे क्वाड्रेंट में चले गए। दूसरे क्वाड्रेंट में जाए तो साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा हमारे पास। ये डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई।
अच्छा, ये हमारे पास है tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू माइनस tan गैमा इंटू 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। माइनस tan गैमा को जब दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखें, tan अल्फा प्लस tan बीटा, tan अल्फा प्लस tan बीटा माइनस tan गैमा, वन जार माइनस tan गैमा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यस, तो ये हो जाएगा tan अल्फा tan बीटा tan गैमा, tan अल्फा tan बीटा tan गैमा, ये हो जाएगा हमारे पास। डियर स्टूडेंट्स, ये माइनस tan गैमा है, जब आप इसको इस साइड पर लेकर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस tan गैमा इक्वल टू, ये बच जाएगा tan अल्फा tan बीटा tan गैमा। ये हमारे पास आ गया। इसका मतलब है ये चीज हमारे पास इजीली प्रूव हो गई। डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। कहता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 है। ये देखें, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 डिग्री के इक्वल है। ये तो हमारे पास गिवन है, लेकिन इस दफा एक बड़ी सिनेरियो चेंज है। अल्फा बाई 2 दिया हुआ है, अल्फा नहीं दिया, बीटा नहीं दिया, गैमा नहीं दिया, अल्फा बाई 2 दिया। हम एक काम करते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 करते हैं, दोनों साइडों पे डिवाइड 2 करते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, इधर भी डिवाइड 2, इधर भी डिवाइड 2, इधर भी डिवाइड 2, यानी जब आप दोनों साइड पे करते हैं तो इसके इंडिविजुअल में करते हैं। 0 90 जार 180, ये यहां प्लस हो रहा है, ये वहां जाके हो जाएगा माइनस, माइनस गैमा बाय 2, ये आ गया। ठीक है, अब हमारी ये बात बन रही है, लेकिन अगेन यहाँ कॉट दिया हुआ है, जबकि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो tan का होता है, तो tan का रेसिप्रोकल ही कॉट होता है, तो हम tan लगा लेते हैं दोनों साइड पे। यहां tan लगा ले अल्फा और यहां भी tan लगा ले 90 माइनस गैमा बाय 2, वही वाला फॉर्मूला। tan अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स? वो देखें, फॉर्मूला नंबर 5 है, tan अल्फा प्लस बीटा tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। इधर भी देखें, tan 90 माइनस गैमा बाय 2, ये अलाइड एंगल भी लग रहा है, और ये ऑड फैक्टर है स्टूडेंट्स, ऑड फैक्टर, और आप ही क्वाड्रेंट 1 में रहा है, 90 से छोटा उसने कहा है, 90 माइनस 90 से नीचे, तो ये tan हो जाएगा कॉट में चेंज। आपको समझ भी आ गई होगी कॉट में क्यों चेंज होगा, क्योंकि ये ऑड फैक्टर है, ऑड में tan कॉट में चेंज होता है, कॉट tan में चेंज होता है। अच्छा, अब हमारे पास ये आ गया, अब हमारे पास आंसर तो कॉट में होने चाहिए, tan में तो होने ही नहीं चाहिए, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो हमारे पास इसको कॉट में लेकर आना है, तो ले आते हैं। ऐसा क्या इशू है? tan किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉट का। मैं इसे लिखता हूं 1 ओवर कॉट अल्फा बाय 2, 1 ओवर कॉट बीटा बाय 2 डिवाइड 1 माइनस कॉट 1 ओवर कॉट अल्फा बाय 2 और एक कॉट बीटा बाय 2 है। ये आ गया हमारे पास। अब आप ले इसका एलसीएम, ये इसका एलसीएम आएगा कॉट अल्फा बाय 2 कॉट बीटा बाय 2, ये इससे कैंसिल हुआ, कॉट बीटा बाय 2 1 जार कॉट बीटा बाय 2, कॉट बीटा बाय 2 कॉट बीटा बाय 2 से कैंसिल हुआ, कॉट अल्फा बाय 2 1 जार कॉट अल्फा बाय 2, ये भी हमारा एलसीएम कॉट अल्फा बाय 2 कॉट बीटा बाय 2 आएगा। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो कॉट अल्फा बाय 2 कॉट बीटा बाय 2 आ जाएगा, कॉट अल्फा बाय 2 कॉट बीटा बाय 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो कॉट अल्फा बाय 2 कॉट बीटा बाय 2 आ गया। ये इससे कैंसिल होकर 1 देगा, 1 1 ज़र 1 कॉट गैमा बाय 2,
डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा, चीजें उलट जाएंगी। जब ये उल्टेंगी तो ये दो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये नीचे आ जाएगा। यानी इसको थोड़ा तरतीब से लिख लेते हैं। अल्फा बाय 2 को पहले लिख लेते हैं, कॉट अल्फा बाय 2 प्लस कॉट बीटा बाय 2, जबकि ये डिवाइड होकर नीचे आ रहा है, कॉट अल्फा बाय 2 कॉट बीटा बाय 2 माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट गैमा बाय 2। ये आ गया हमारे पास। डियर स्टूडेंट्स, ये हो रहा है यहाँ डिवाइड। जब हम इसको वहां शिफ्ट करेंगे कि वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉट अल्फा बाय 2 प्लस कॉट बीटा बाय 2 इज इक्वल टू कॉट गैमा बाय 2 इनटू, ये वहां जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हो जाएगा कॉट अल्फा बाय 2 कॉट बीटा बाय 2 माइनस 1। ये आ गया हमारे पास। जब कॉट गैमा बाय 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, कॉट अल्फा बाय 2 कॉट बीटा बाय 2 इज इक्वल टू कॉट गैमा बाय 2 को जब इससे करेंगे क्या आएगा, कॉट अल्फा बाय 2 कॉट बीटा बाय 2 कॉट गैमा बाय 2 माइनस कॉट गैमा बाय 2 को 1 से करेंगे तो कॉट गैमा बाय 2 आ जाएगा हमारे पास। ये स्टूडेंट्स यहाँ माइनस हो रहा है, इसको जब यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये यहाँ जाकर प्लस हो जाएगा, यानी कॉट अल्फा बाय 2 कॉट बीटा बाय 2 और ये प्लस हो जाएगा कॉट गैमा बाय 2, जबकि ये वही चीज है कॉट अल्फा बाय 2 कॉट बीटा बाय 2 कॉट गैमा बाय 2। ये हमारा देखें, यही चीज हमने लेकर आनी थी, तो ये चीज लाने में हम कामयाब हो गए। आप इसका एक स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं। जी बच्चों, अपने थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। इस दफा फिर बाय 2 आ गया है, बड़ा अफसोस हुआ मुझे देख के। चलें बहरहाल इसको सॉल्व करते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा हमारे पास 180 डिग्री दिया हुआ है। अगेन गैमा को वहां फेंकेंगे स्टूडेंट्स, क्या आ जाएगा 180 माइनस गैमा, ये आ गया। अगेन आपको बाय 2 चाहिए, यानी डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2। यहां भी डिवाइड दोनों साइडों पे कर ले, यहां भी आप 2 दोनों साइडों पे डिवाइड कर ले, डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स। तो अल्फा बाय 2 बीटा बाय 2 इज इक्वल टू 90 माइनस गैमा बाय 2, ये आ गया। अब हम दोनों साइडों पे tan अप्लाई करेंगे। अगेन वही तरीका, tan अल्फा बाय 2 प्लस tan बीटा बाय 2, यानी अप्लाइंग tan ऑन बोथ साइड्स। इधर भी tan 90 माइनस गैमा बाय 2। tan अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, वो होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। इसी तरह tan 90 माइनस गैमा बाय 2, यहां तो अलाइड फॉर्मूला लग रहा है आपका। अलाइड एंगल में स्टूडेंट्स चूंकि ये ऑड फैक्टर बन रहा है, ऑड में tan कॉट में चेंज होता है, कॉट गैमा बाय 2। लेकिन अगेन साइन कौन सा लगेगा, चूंकि 90 में से एंगल माइनस हो रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये आ गया हमारे पास। अच्छा, अब एक नजर हमारी यहां होनी चाहिए, हमने लाना क्या है। लाना तो हमने ये सारे tan के, इनमें से कोई भी कॉट नहीं है, तो कॉट को खत्म कर लो भाई। कैसे खत्म करेंगे, tan अल्फा बाय 2 प्लस tan बीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा बाय 2 tan बीटा बाय 2, और इसको भी हम 1/tan गैमा बाय 2 लिख सकते हैं, ये क्योंकि कॉट का रेसिप्रोकल होता है tan। यूं आपके सारे tan हो जाएंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहां डिवाइड हो रहा है, ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। tan गैमा बाय 2 को जब इससे करेंगे तो क्या आएगा, tan अल्फा बाय 2 tan गैमा बाय 2। मैं शॉर्टकट तरीके से कर रहा हूं, वरना पहले मुझे यहां इसको लिखना चाहिए, जगह नहीं है, तो मैं थोड़ा सा tan गैमा बाय 2 को जब इससे करेंगे tan बीटा बाय 2 tan गैमा बाय 2 आ जाएगा। ये सारे का सारा डिवाइड हो रहा है, ये वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा 1 माइनस tan अल्फा बाय 2 tan बीटा बाय 2, ये आ गया। अब ये माइनस हो रहा है यहां, कि यहां जाके हो जाएगा प्लस। जी स्टूडेंट्स, अब जब इसको हम यहां ले आएंगे tan अल्फा बाय 2 tan बीटा बाय, सॉरी हम तरतीब से लिख,
नहीं छोड़े, वो हम ले आ रहे हैं ना, ये माइनस है, ये यहाँ के प्लस हो जाएगा, tan अल्फा बाय 2 और tan बीटा बाय 2, चलो इसको पाई लिख लेते हैं। फिर ये लिख लेते हैं tan बीटा बाय 2 tan गैमा बाय 2। अगर आप ना भी तरतीब से लिखें कोई फायदा नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर इसको लिख लें tan गैमा बाय 2 tan अल्फा बाय 2। अब ये +1 है, यहां जाके -1 हो जाएगा, इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास। तो ये प्रूव हो गया, लेकिन ये तो +1 दिया है। आई डोंट थिंक स्टूडेंट्स ये +1 होगा। ये गलत है, मेरा आंसर नॉर्मली गलत नहीं होता, इसको माइनस कर दें, क्योंकि आपकी बुक्स में वाकई थोड़े थोड़े क्वेश्चंस रॉन्ग भी हैं। एक दफा आप भी ट्राई कीजिएगा, शायद हो सकता है उजलत में कोई मिस्टेक की हो, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म। इनको इस फॉर्म में करना है, आपने लिखना है पोलर फॉर्म में। ये आप लोगों ने वैसे फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा भी हुआ है, पोलर फॉर्म का मेथड। वैसे जनरली अगर मैं इसको ओपन करूं, आप देखें इसको ओपन करूं, तो साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है साइन अल्फा, ये थीटा है, ये फाई है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा के। ये जब मैं आर को मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो जाएगा आर साइन थीटा कॉस फाई प्लस कॉस थीटा साइन फाई, ये आ जाएगा जनरली। सॉरी, आर को यहां भी मल्टीप्लाई करें, जनरली ये आ रहा है हमारे पास। और जब मैं इसको इससे कंपेयर करूंगा, ये देखो साइन थीटा हमारे पास ये दिया हुआ है, जबकि 12 इधर आर कॉस फाई दिया हुआ है। हम लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि आर कॉस फाई जो है वो हमारा 12 के इक्वल है, ये वाला। इसी तरह जब यहां आए, ये देखें कॉस थीटा है, आर साइन फाई -5 के इक्वल है, साइंस में देखिएगा, आर साइन 5 -5 के इक्वल है, यानी हमने उसको कंपेयर करके देखा है इसको पोलर फॉर्म के लिए। सो सिंपल। अब हमने करना क्या है, एक्चुअली हमने इस फाई की वैल्यू निकालनी है इसकी, और इस आर की वैल्यू निकालनी है, सिंपल। अगर मैं इन दोनों को स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लूं, दोनों को स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों इक्वेशंस को स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, दोनों साइडों पे इनकी स्क्वायरिंग ले लो, ये हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई और ये 144, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई और ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। और हम ये लिखते हैं एडिंग बोथ इक्वेशंस। ये मैं क्यों कर रहा हूं, ये मैं इसलिए कर रहा हूं कि मुझे पता है कि इनको जब हम ऐड करेंगे, cos फाई और sin फाई के जो स्क्वायर्स हैं उनका सम 1 हो जाएगा और r की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ये देखें कैसे, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई जब हमने ऐड किया तो इसमें इसी तरह 144 में 25 ऐड कर लें, दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन लें तो बाकी क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, और ये आ गया 169। दोनों का स्क्वायर स्टूडेंट्स किसके इक्वल होता है, पाइथागोरियन आइडेंटिटी के मुताबिक 1 के इक्वल होता है। तो हम यहां 1 लिख लेंगे, उसके बाद टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो r की वैल्यू 13 आ जाएगी हमारे पास। तो स्टूडेंट्स r आ गया, फाई की वैल्यू निकालनी है हमने। अच्छा, इसको इक्वेशंस का नाम भी रख लें, इसका 1 है, इसका 2, ठीक है। अगर हम यूं करें, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2 2/1 यूं कर लें, यानी इन दोनों को डिवाइड कर लें, हम फाई की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। देखिए ये क्या है हमारे पास, r साइन फाई है और इससे डिवाइड करें r कॉस फाई, और यहां ये किसके इक्वल था, -5 है और ये हमारे पास है 12, r कैंसिल हो गया। साइन ओवर कॉस हमारे पास होता है tan के इक्वल, tan फाई आ गया हमारे पास जो कि -5/12 के इक्वल आ गया। tan को अगर वहां ले जाए तो वहां जाके हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ -5/12, ये आ गया फाई की वैल्यू। तो स्टूडेंट्स r का आंसर 13 है, यानी इसी में जब इस फॉर्म में लिखेंगे, फॉर्म कौन सी थी, r साइन थीटा प्लस फाई, तो r की वैल्यू हमारे पास 13 है और फाई की वैल्यू हमारे पास tan इनवर्स ऑफ -5/12। इसको कहते हैं पोलर फॉर्म में लिखने का मेथड।
डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड पार्ट है। अगेन इसको भी इसी फॉर्म में हमने लिखना है। आप मैंने जब ओपन किया था थोड़ी देर पहले तो क्या आया था, आर साइन थीटा कॉस फाई प्लस आर कॉस थीटा साइन फाई, ये मेरे पास था एक्चुअली। अब मैं अगेन साइन थीटा तो ये है, आर कॉस फाई की जगह पर यहां 3 लिखा हुआ है, तो मैं लेट कर लेता हूं आर कॉस थीटा फाई की जगह पर 3 लिख लेता हूं। ये फर्स्ट इक्वेशन है। बिल्कुल इसी तरीके से कॉस थीटा लिखा हुआ है, 4 आर साइन फाई की जगह पे लिख सकता हूं, आर साइन फाई की जगह पे 4 लिख देता हूं। ये मेरे पास आ गया। अब हम यूं काम करते हैं, अगेन वही काम, स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, वही जो हमने किया था अभी, स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ इक्वेशंस, ठीक है। तो जब हम इसका स्क्वायर लेंगे, ये आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई आएगा, और इसका लेंगे तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई आएगा, इसका लेंगे तो 9 आएगा, इसका लेंगे तो 16 आएगा। आर स्क्वायर कॉमन लें, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई हमारे पास आ गया, ये 25 के इक्वल आ गया। दोनों के स्क्वायर का सम क्या होता है स्टूडेंट्स, 1। तो दोनों साइडों पे अगर रूट लगा दिया जाए तो r की वैल्यू 5 आ जाएगी, तो मेरे पास r आ गया 5। अब दूसरा मैंने आपको सेकंड स्टेप क्या बताया था कि इन दोनों को डिवाइड करो, 2 को ऊपर रखना है, 1 वाले को नीचे रखना है, तभी tan आएगा। यानी r साइन फाई इज इक्वल टू 4 है और r cos फाई हमारे पास है 3। r कैंसिल हुआ, साइन ओवर कॉस हो जाएगा tan फाई, tan वहां जाके हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 4/3, ये आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, यही 2 चीजें हमें चाहिए थी, सीधा सीधा इन दोनों की वैल्यू इसमें जो ये वाला है, ये वाला ऊपर आर साइन थीटा प्लस 5 में पुट करनी है। ऐसे आपकी बुक में आंसर्स में ये पुट नहीं है, लेकिन आप कर दें, आर की वैल्यू 5, साइन थीटा 5 की जगह पे tan इनवर्स ऑफ 4/3। सो दिस इज हाउ यू डू इट। डियर स्टूडेंट्स, अब इसको भी हमने इसी पोलर फॉर्म के हिसाब से सॉल्व करना है। देखिए साइन थीटा ना, ये साइन थीटा है, आर कॉस फाई यहां कुछ नहीं लगा, 1 है, ये आर कॉस फाई को आप ले लें 1, ये पहली इक्वेशन। इसी तरह ये देखें कॉस थीटा को कंपेयर किया, आर साइन फाई को -1 ले लें, आर साइन फाई को -1 ले लें। अब हमने क्या करना है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, दोनों को, इसका भी स्क्वायर लें, उसका भी स्क्वायर लें। इसका स्क्वायर होगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, और ऐड आपने करना है इसमें आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। 1 का 1 आएगा, -1 का भी 1 आएगा। इन दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन लो, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, ये हमारे पास 2 आ गया। दोनों का स्क्वायर 1 होता है स्टूडेंट्स, दोनों साइडों पे रूट लगा लो, आर की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये आ गया। अब नेक्स्ट क्या है, इन दोनों को डिवाइड करके हम इसमें tan फाई लेकर आते हैं ताकि फाई की वैल्यू हमें पता चल जाए। देखें कैसे, इन दोनों को डिवाइड करो, डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1, यानी r साइन फाई वाली जो इक्वेशन है उससे डिवाइड करना है, ये r cos फाई वाली इक्वेशन से, समझ रही आप? अच्छा, ये -1 चूंकि ऊपर वाले के साथ था, 1 नीचे है, इस तरह r कैंसिल हो गया, साइन ओवर कॉस हो जाएगा tan फाई, ये -1 के इक्वल आ गया, tan फाई वहां जाके हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ -1। ये हमारी वैल्यू r की आ गई, ये फाई की आ गई। इन दोनों की वैल्यू को इसमें r में और फाई में डालना है, यानी ये देखें r साइन थीटा प्लस फाई, r हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट ऑफ 2, साइन थीटा प्लस फाई हमारे पास है tan इनवर्स ऑफ -1। ये हमारा इसका सॉल्यूशन है।
डियर स्टूडेंट्स, अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 14th क्वेश्चन, अ टेलीफोन पोल इज ब्रेस्ड बाय 2 वायर्स। एक टेलीफोन पोल है, ये देखिए ये टेलीफोन पोल है हमारे पास, ये 2 तारों के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। बोथ आर फास्टन टू द ग्राउंड, दोनों ग्राउंड के साथ चिपकी हुई है। एट अ पॉइंट 3 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल, यानी ये जो पोल का जो बेस है इससे 3 मीटर दूर है, ये 3 मीटर है, इतनी दूर है ये दोनों। यानी अगर एक यहां से यहां जुड़ी है तो एक यहां से यहां, दोनों एक ही पॉइंट पे जुड़ी हुई है। अच्छा, अभी मैंने अगला भी पढ़ द शॉर्टर वायर इज फास्टन टू द पोल 3 मीटर अबव द ग्राउंड। जो छोटी वायर है वो इधर से यानी बेस से 3 मीटर ऊंची है, यानी यहां तक है, यानी यहां से ये इसके साथ जुड़ी हुई है 3 मीटर। एंड लॉन्गर वायर 7 मीटर अबव द ग्राउंड, और जो बड़ी है वो, ये तो 3 मीटर है ना, बड़ी जो है वो 7 मीटर है, 7 मीटर, 7 मीटर हमारे पास है above the ground. What is the measure in degrees of the angle that the shorter wire makes with the ground? छोटी तार कितना एंगल बनाती है? देखिए इसका एंगल ये है और इसका एंगल ये है। अभी तो हमने ए पार्ट कर रहे हैं जिसमें इसका एंगल, हम इसके एंगल का नाम रख लेते हैं, अल्फा रख लेते हैं। बड़ी का बाद में देखेंगे कि क्या होता है। नाम रख लो, ये ए है, ये बी है, ये सी, ये डी, ठीक है, ये हमने नाम रख लिया। तो डियर स्टूडेंट्स देखें, ये ट्राइंगल जो है ए बी सी, यानी ए पार्ट जब हम करेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, आप चेक करें ए बी सी, आप देखें अगर एंगल अल्फा दिया हुआ ये वाला एंगल अल्फा, क्योंकि छोटी उसने कहा है ना, व्हाट इज द मेजर इन डिग्रीज ऑफ द एंगल दैट द शॉर्टर वायर मेक्स। छोटी तार कितना एंगल बना रही है ये हमने बताना है। छोटी तार जो एंगल बता रही है उसमें हमारे पास ये हाइट है, ये बेस है। तो हाइट और बेस की जो रेशो होती है उसको tan थीटा भी कहते हैं। सो ये आ जाएगा tan थीटा, क्योंकि थीटा का नाम अल्फा रखा है, tan अल्फा। परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, आप सबको पता है। तो tan हमने अल्फा फाइंड करना है, परपेंडिकुलर भी 3 है, बेस भी 3 है, tan वहां जाके tan इनवर्स हो जाएगा और 3/3 1 आ जाएगा। तो tan इनवर्स ऑफ 145 डिग्री है। तो इसका मतलब हुआ कि जो छोटी तार है वो 45 डिग्री का एंगल बना रही है। इसको आप कॉपी कर सकते हैं जी। डियर स्टूडेंट्स, अब चलते हैं हम नेक्स्ट पर। इसका बी पार्ट है, लेट थीटा बी द मेजर ऑफ द एंगल दैट द लॉन्गर वायर मेक्स। यानी जो बड़ी वाली वायर है, ये वाली, ये बड़ी वायर है, ये बड़ी वायर, छोटी वायर ये थी, ये हाइट इसकी 7 मीटर है और ये एंगल उसने कहा थीटा बना रही है, यानी शुक्र हमने उसका नाम थीटा ही रख दिया। ये थीटा उसने यहां दिया हुआ है, ये थीटा बना रही है बड़ी वाली। तो कहता है कि साइन थीटा कॉस थीटा फाइंड करें। डियर स्टूडेंट्स, अगर चूंकि बड़ी एंगल की बात करें तो ए बी डी की ट्रायंगल बनती है हमारे पास इन ट्रायंगल ए बी डी। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। क्यों tan लगाया? क्योंकि हमारे पास यहां से यहां तक हाइट दी हुई है 7 मीटर और बेस से 3 मीटर ही दिया हुआ है। तो यही 2 चीजें दी हैं, हाइपोटेन्यूज तो दिया नहीं, तो हम इसी को लगा लेते हैं। परपेंडिकुलर क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास? वो देखें 7 और बेस दिया हुआ हमारे पास 3, ये आ गया हमारे पास। उसने कहा साइन थीटा कॉस थीटा फाइंड करना है। वैसे मैं पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लेता तो बेहतर था, फिर साइन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज हो जाता, कॉस बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता। आसान मेथड था इसको सॉल्व करना। लेकिन स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला आप सबको पता है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा के। tan क्या हमारे पास 7/3 सीकेंट स्क्वायर थीटा के। यहां से हमारे पास सीकेंट का उल्टा कॉस होता है, कॉस फाइंड हो जाएगा और साइन भी फाइंड हो जाएगा। ये आ जाएगा 49/9 सीकेंट स्क्वायर थीटा। एलसीएम ले स्टूडेंट्स 9 आएगा, 9 + 49 सीकेंट स्क्वायर थीटा। 49 और 9 हो जाएगा 58/9 सीकेंट स्क्वायर थीटा के। दोनों साइडों पे रूट डाल दें, सीकेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 58/3। चूंकि हमने कॉस की वैल्यू निकालनी है तो इसी का रेसिप्रोकल लेंगे। इसका रेसिप्रोकल कॉस थीटा हो जाएगा 3 बाय स्क्वायर रूट ऑफ
8। तो कॉस की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। अगली हमने साइन की फाइंड करनी है। आप सबको पता है स्टूडेंट्स, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। पाइथागोरियन आइडेंटिटी ये भी है, ये भी है, ये दोनों थी। अब कॉस की वैल्यू इसमें लगाएं, साइन स्क्वायर थीटा 3 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 58 का स्क्वायर लें, साइन स्क्वायर थीटा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ये 58 हो जाएगा। ये प्लस हो रहा है, वहां जाके स्टूडेंट्स माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 9 बाई 58। इसको मजीद सॉल्व करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम 58 आएगा, 58 माइनस 9, 58 में से 9 माइनस करें 49 आता है स्टूडेंट्स। तो दोनों साइडों पे जब स्क्वायर रूट लेंगे तो साइन थीटा 49 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 7 और ये स्क्वायर रूट ऑफ 58 है। यूं साइन थीटा की वैल्यू भी आ जाएगी। कॉस थीटा की वैल्यू ये, साइन थीटा की वैल्यू ये। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वायर्स। यानी ये वायर और ये वायर के जो बीच का एंगल है ये वाला, चलो इसका नाम बीटा रख लेते हैं, कि जो बीच का एंगल है इसका कॉस, कोसाइन, कोसाइन का मतलब इसका कॉस की वैल्यू फाइंड आउट करें। पहले हमें तो एंगल पता होना चाहिए। अगर आपको याद हो फ्रॉम ए पार्ट में जो हमने अल्फा का एंगल फाइंड किया था वो 45 डिग्री था। अल्फा कौन सा था स्टूडेंट्स? छोटी वायर का एंगल, ये वाला, ये 45 डिग्री था, 45 डिग्री। बीटा का हमने नहीं किया फाइंड, बीटा बड़ी वायर का था, ये वाला। अगर हम इस, सॉरी बीटा नहीं, थीटा का बड़ी वायर का था। अगर इस पूरे थीटा में से ये हम 45 यानी अल्फा निकाल दे तो बीटा आ जाएगा, उसका कॉस फाइंड करना है आपने, बस सिंपल यही काम करना है। यानी पहले तो आप बीटा थीटा फाइंड करें इन ट्राइंगल, अभी मैंने बल्कि कराया भी था, इन ट्राइंगल ABD, और उसमें मैंने बताया था tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर 7 था, बेस हमारे पास था 3, तो tan वहां जाके tan इनवर्स हो गया 7/3। इसका आप एंगल फाइंड कर लें, क्या 66.8 डिग्री आ गया स्टूडेंट जब हम इसका tan इनवर्स फाइंड करेंगे। अब स्टूडेंट हमने उसने कहा है कि कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वायर्स, यानी इस वायर और इस वायर के बीच वाला एंगल फाइंड करना है। ये तभी पॉसिबल है जब पूरे एंगल थीटा में से अल्फा माइनस कर देंगे। यानी पूरा एंगल कितना है हमारे पास, जो बड़ी ट्राइंगल का एंगल था 66.8 और अल्फा का 45 डिग्री। जब हम इनको माइनस करेंगे 121.8 डिग्री आ जाएगा ये। और इसने कहा है कि इसका कोसाइन का मतलब है कॉस फाइंड करना है, यानी कॉस बीटा फाइंड करना है। इसका कॉस करें स्टूडेंट्स, ये आ रहा है 0.928, तो ये हमारा इसका कॉस का इन दोनों के बीच का एंगल आ गया। डियर स्टूडेंट्स, ये डी पार्ट देख के तो मैं थोड़ा सा हैरान हो गया हूँ, इसको पहले देना चाहिए था। उसने कहा फाइंड द नियरेस्ट डिग्री द मेजर ऑफ एंगल बिटवीन द वायर्स। ये जो वायर हैं इनके बीच का ये एंगल क्या बना, हमने तो उसका कॉस भी फाइंड कर लिया, देखो उसने नियरेस्ट पूछा है। यानी आपको याद होगा फ्रॉम ए वाले में से हमने जो अल्फा का एंगल निकाला था वो 45 डिग्री था, और उसके बाद हमने जो थीटा का एंगल निकाला था वो हमने 66.8 डिग्री निकाला था। अगर हमने बीटा जो कि दो वायर्स के बीच का एंगल है वो निकालेंगे तो हम थीटा में से अल्फा माइनस करेंगे, 66.8 में से 45, तो ये तकरीबन आ रहा है 21.8। तो इसका नियरेस्ट एंगल को तकरीबन 22 डिग्री आ रहा है। पॉइंट को अगर हम राउंड ऑफ कर लें तो बीटा हमारे पास 22 डिग्री आ गया। आई होप आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही ये बड़ा ही टायरिंग किस्म की एक्सरसाइज जो है अपने ख्ताम को पहुंचती है। कमेंट में लाजमी बताएं अगर आप लोगों को समझ आई है। जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ आती आप प्लीज़ लाजमी बताएं। मैंने चैनल का भी जो व्हाट्सएप चैनल है उसका भी आपको लिंक दिया हुआ है। साथ रहें, सब्सक्राइब करें, दूसरों तक शेयर करें, और अगर आप किसी मुश्किल में लगते हैं, उम्मीद है कि जल्द ही हम इस पूरी बुक को अपने पाया इख्तिताम तक पहुँचा देंगे। तब तक के लिए इजाज़त।